सातवें अध्याय के पहले श्लोक से पाठ। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। छठवें अध्याय तक तो चित्त शुद्ध करने की और मन को एकाग्र करने की जो साधनाएं हैं वो बता दें। जो व्यक्ति उन साधनाओं को करे, निष्काम कर्मयोग का पालन करे, धर्म का पालन करे, फिर उपासनाएं करे, पूजा जप ध्यान, तो इन साधनाओं के करने से मन में एकाग्रता आ जाती है। और एकाग्रता का अर्थ है व्यक्ति को दूसरी तरफ वैराग्य भी हो जाता है। बिना वैराग्य की एकाग्रता नहीं। ये सब जो कुछ भी बात कही गई छठवें अध्याय तक, सातवें अध्याय के पहली पंक्ति में श्लोक में वो बात संक्षेप में कह दी कि तात्पर्य ये हुआ कि वो व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाए और परमात्मा से ही प्रेम करे, परमात्मा के ही आश्रित रहे और जो कुछ जीवन के कार्य हैं वो सब परमात्मा के लिए ही करे। ऐसा करने से उसके व्यक्ति का व्यक्तित्व इंटीग्रेट हो जाता है, उसका व्यक्तित्व सुगठित हो गया। ऐसे सुगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए आगे का प्रसंग है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो परमात्मा का प्राप्त होती है वो पुस्तकों में कितना ही लिखा रहे, बोलने को कोई कितना ही बोलता रहे, लेकिन अधिकारी व्यक्ति के ही हृदय में ये ज्ञान जागृत होता है। यदि ये सब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद में भी ज्ञान ना आवे हृदय में, तो समझ लेना चाहिए कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी नहीं कि बने निराश होने की बात नहीं, अधिकारी नहीं किसका तात्पर्य है व्यक्ति जो है वो उसका अधिकारी बनने के लिए जो साधनाएं बताई गई हैं उनको मन लगा करके करे, उत्साह के साथ उन साधनाओं को करे। इसी में उस व्यक्ति का कल्याण है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तीन बातें जो बताई थी पहली पंक्ति में, मय्यासक्त मना पार्थ, कि हे पार्थ वो मुझ में ही प्रेम रखे, योगम युञ्जन, और जितने भी निष्काम कर्म योग के कार्य हैं वो सब मुझको ही समर्पित भाव से करे और मद आश्रया, और मेरे ही आश्रित होकर के रहे। आपको एक उदाहरण बता दिया, पुजारी का उदाहरण बता दिया, उसे फिर स्मरण रखें कि जैसे एक पुजारी है वो मंदिर में अधिष्ठात्र देवता हैं, उनकी सेवा करता है, कार्य तो वहां करता है और आश्रय रखता है उस मंदिर के मालिक से जो उसको वेतन देता है, उसका वो आश्रित है। वो मंदिर में जो देवता की स्थापना है उसके आश्रित नहीं है, आश्रित है उस व्यक्ति के जो उसे महीने में वेतन देता है। अब बात रही प्रेम किससे उसको है, तो प्रेम न तो उसके जो पैसा देता है उससे है और न जहां पर वो सेवा कार्य कर रहा है उससे प्रेम है उसे अपने परिवार से। इस प्रकार से क्या हुआ कि उसका व्यक्तित्व आंतरिक रूप से डिवाइडेड हो गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तीन दिशाओं में बट गया। तीन दिशाओं में जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बट गया वो व्यक्ति दुर्बल हो गया, खोखला हो गया। व्यक्ति के अंदर शक्ति का अर्थ है इन तीनों दिशाओं से अपने आप को समट करके एक दिशा में ला दे, इसका नाम है एकाग्रता।
एकाग्रता के माने ये नहीं कि मन सब तरफ से हटा लो, मन में कुछ बात ना हो तो एकाग्रता हो गई। शास्त्र की दृष्टि से एकाग्रता किसे कहते हैं, वो इसमें पहली पंक्ति में भगवान ने एक शब्द में बता दी। ऐसी एकाग्रता जिस व्यक्ति को आ जाए, इसी एकाग्रता के साथ में समाहित है वैराग्य भी। आप देखोगे जिसको ऐसी एकाग्रता आ जाए कि परमात्मा में प्रेम हो, उसी के लिए अपने समस्त कार्य हो, उसी के आश्रित रहने का उसका अभ्यास हो, तो स्वभावतः वो हो अपने शरीर से, परिवार से, धन संपत्ति से विरक्त होगा। बिना वैराग्य के इस प्रकार की एकाग्रता संभव नहीं है। आप स्वयं विचार कर लो कि एकाग्रता भी आ जाए और आसक्तियां भी संसार बनी रहे, तो भगवान कहते मई आसक्त, मुझ में आसक्त हो, और आप कहो कि नहीं हम आपकी पूजा पाठ तो सब करेंगे लेकिन आसक्ति रखेंगे अपने परिवार में। तो इसके माने आप न शास्त्र की आज्ञा मान रहे हो, न भगवान की आज्ञा मान रहे हो, और न आपका जो आध्यात्मिक साधना का जो विधान है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से ध्यान दे करके पहले ही श्लोक में बता दिया। एक उदाहरण जो पुजारी की जैसे बताया आपको, तो आप देखो कि संसार के सब पुजारी ऐसे नहीं होते हैं। कोई एक आध पुजारी ऐसा होता है जो उसके तीनों जो हैं एक ही तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तीनों जो उसके स्रोत हैं वो सब एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो भी पुजारी हैं, काली देवी की पूजा करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में क्या हो गया, उनमें विशेषता क्या आ गई, क्यों वो परमहंस बन गए? बस यही था कि वे जो उनके अधिष्ठात्र देवता जिनकी सेवा में लगे थे उन्हीं के आश्रित थे, और उन्हीं में उनके प्रेम था, उन्हीं के प्रति समर्पण थे, प्रेम था उसी में, उन्हीं के आश्रित थे, उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे। उसके अतिरिक्त यद्यपि उस मंदिर की जो मालकिन थी रानी रासमणी, उनका बनवाया मंदिर था और वही सारी मंदिर की व्यवस्था करती थी, खर्चा पैसा भी सब वही देती थी, आती भी थी, सब देखती भी थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कभी भी अपने को उनके अधीन नहीं स्वीकार किया। ये नहीं उन्होंने कभी उनके मन में आया कि रानी रासमणी हमको पैसा देती हैं, कहीं निकाल न दें हमको। ये कभी विचार नहीं आया, और निकाल भी दिया उनको कभी, तो निकाल दिया तो कोई बात नहीं, निकाल दो तो भी उसकी कोई बात नहीं, फिर उनको रख दिया तो रख दो तो भी कोई बात नहीं। उनको इससे निकाल देने से, रख देने से उनसे कोई प्रयोजन नहीं। कभी रानी रासमणी ने उनसे कुछ बात की होगी, या अपना अभिमान दिखाया होगा, या कुछ और बात हुई होगी, तो ऐसा भी आता है कि उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने रानी रासमणी को फटकार दिया, डांट दिया, भगा दिया उनको। इससे मालूम होता है कि यह रामकृष्ण परमहंस जो है एक सीधे जो अधिष्ठात्र देवता मंदिर की थे देवी काली देवी, बस उन्हीं से उनका सीधा संबंध, और कहीं किसी से कोई संबंध नहीं, कहीं किसी से कोई बात नहीं, कहीं किसी के आश्रित नहीं, कहीं किसी से प्रेम नहीं। इस प्रकार से वैराग्य भाव, और ये बात नितांत आवश्यक है कि जब तक ऐसा वैराग्य न हो और परमात्मा के प्रति इतना समर्पण भाव न हो, तब तक सबके हृदय में परमात्मा वास करता है, सारी जगह तो सबके हृदय में, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता, उसका आनंद प्राप्त नहीं होता, उसके दर्शन प्राप्त नहीं होते। ये नितांत आवश्यक है, प्री रिक्विजिट क्या है, बस यही, पहले वैराग्य हो और इस प्रकार से परमात्मा में प्रेम हो। इसलिए शंकराचार्य जी के अनुसार इसी के आधार पर उन्होंने साधन चतुष्टय बता दिए, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षत्व। इन सबके पहली पंक्ति में जो कुछ भगवान ने कहा उससे आप मिला करके देख लो तो दोनों में एक ही बात होगी। विवेक, नित्यानित्य विवेक करो, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और जो अनित्य है उससे वैराग्य रखो, और जो नित्य है उसमें प्रेम रखो, उसी पर आश्रित रहो। और उसे मुमुक्षत्व के माने उसी को प्राप्त करने और मुक्त होने की कामना, ये परमात्मा का प्रेम है। मुमुक्षत्व भी परमात्मा का प्रेम है। इस प्रकार से परमात्मा में प्रेम रखो, उसी के आश्रित रहो, उसी के लिए जो कुछ भी कार्य करते हो हर कार्य के पीछे भावना ये रहे
कि इस कार्य के करने से अंततः परमात्मा की प्राप्ति होनी है। इसी का नाम निष्काम कर्मयोग है। इस प्रकार से जो ये तैयारी व्यक्ति करेगा, भगवान कहते हैं कि वो समग्र रूप से मुझे जान लेगा। तो अब ये झूठ बात नहीं है कि इतना होने पर कोई व्यक्ति परमात्मा को न जान पावे। असंशयम समग्रम माम, भगवान कहते हैं इसमें संशय मत करना, ये मत समझ करना कि हमने ऐसे ही फुसलाने के लिए कह दिया है। वस्तुतः वास्तव में व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा दर्शन प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा पद उसे प्राप्त हो जाएगा। निश्चय ही इसमें विश्वास करके चलो। अब आगे कहते हैं, देखो दूसरे श्लोक में अब बोलते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब जो दूसरी बात है वो ज्ञान विज्ञान है। परमात्मा कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होती है। इसलिए यहां प्रकार से देख लिए, ज्ञानम तेहम बक्ष्यामि, ज्ञानम तेहम बक्ष्यामि, मैं तुमको ज्ञान बताता हूं। सविज्ञानम, सविज्ञान माने उसके साथ विज्ञान भी बताता हूं। अशेषतः माने पूरा पूरा बता देता हूं, माने उसमें कुछ छिपाने की बात नहीं। यज्ञात्वा, और जिसको जानने पर, जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर, न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, उसके बाद यहाँ इस दुनिया में व्यक्ति को कुछ भी और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। भूया माने और अधिक, आगे। अन्यत् ज्ञातव्यम, अन्य कुछ भी ज्ञातव्य, ज्ञातव्य माने जानने योग्य। अवशिष्यते माने बचता है, न अवशिष्यते नहीं बचता है। यही माने श्लोक में, इस श्लोक में व्यक्ति को फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं बचता। अब देखिए एक श्लोक में, इस श्लोक में पहली पंक्ति में तो एक बात ये कही कि परमात्मा का ज्ञान, समग्र रूप से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान चाहिए, वो भगवान बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान, किसका ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। किसका विज्ञान? परमात्मा का विज्ञान। और ये बता कौन रहा है? वही परमात्मा स्वयं बता रहा है, कि देखो परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, परमात्मा को जानने के लिए विज्ञान चाहिए। पहली पंक्ति में मुख्य बात तो ये। अब दूसरी पंक्ति में बात ये कि परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसको सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, न देखा हुआ भी देखा हुआ हो जाता है, न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न जाना हुआ भी जानने में आ जाता है। जिस वस्तु का नहीं मनन किया है, मंतव्य है, वो भी उसका मन में उसकी बात सब आ जाती है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ, ज्ञान माने ज्ञान, सर्वज्ञ माने सबका ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
अब ये दोनों बातें जो है, ये है ज्ञान विज्ञान की बात और सर्वज्ञता की बात, ये उपनिषदीय बात है। सभी उपनिषद इसी प्रकार से प्रारंभ होते हैं। वे उपनिषद यही कहते हैं कि देखो हम इसमें, इस उपनिषद में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बताएंगे। सब उपनिषद यही कहते हैं कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कैवल्य उपनिषद में देखोगे तो यही लिखा हुआ है, मुंडक उपनिषद में देखोगे तो यही लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में देखो तो यही लिखा है। इन सभी उपनिषदों में किसी न किसी प्रकार से ये बात बता दी गई कि परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान विज्ञान से होती है, और परमात्मा की ज्ञान हो जाने पर उसके परमात्मा का ज्ञान ही परमात्मा का प्राप्त होना है। और परमात्मा का प्राप्त होना और परमात्मा का ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति को कुछ भी न जानना शेष रह जाए और न कुछ पाना शेष रह जाए। इसका नाम है, संक्षेप में कहेंगे, पूर्णता। वो व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त हो गई। बस ये पूर्णता का स्वरूप है। इसके बिना व्यक्ति की पूर्णता नहीं हो सकती, अधूरा ही रहेगा। और जब तक व्यक्ति अधूरा रहेगा अपने आप में, तब तक उसको संतोष नहीं होगा, सुख नहीं प्राप्त होगा। उसको अभाव में, अपने अभाव में अतृप्ति ही लगती रहेगी, चिंता ही लगी रहेगी, भय लगा रहेगा, कामना उसको घेरे रहेगी। इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए पूर्णता चाहिए, और पूर्णता प्राप्त करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। बस ये क्रम क्रम से एक दूसरे के साथ आप जोड़ लो और अपने आप, अपने विचार से, बुद्धि में इनका सबका तालमेल बैठा लो कि किस प्रकार से एक बात दूसरे बात से कैसे संबंधित है, कार्य कारण संबंध इस विचार में किस प्रकार से लगा हुआ है। अब फिर एक बार देख लो, ज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान के माने क्या है, विज्ञान फिर बोल दिया तो इसके माने क्या है। तो जब यहाँ पर अपने शास्त्रों में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ज्ञान शब्द जो वो हो ये ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ज्ञान तो सभी है। ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को धर्माधर्म का ज्ञान है तो वो भी ज्ञान ही है, हाँ? लेकिन इस ज्ञान से व्यक्ति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ क्या शुभ, इतनी ज्ञान है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान ये नहीं है। इसके बाद फिर व्यक्ति अगर निष्काम कर्म योग करता है तो वो भी ज्ञान की बात है, उपासना करता है तो भी ज्ञान की बात है, अगर व्यक्ति सच्चरित्रता का जीवन जीता है तो भी ज्ञान की बात है, सत्य अहिंसा इत्यादि के पालन करता है तो भी ज्ञान की बात है। ये तो सभी ज्ञान की बात है। लेकिन फिर भी जब ये बात आवे कि किस ज्ञान से व्यक्ति को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, किस ज्ञान से व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तब ये बात आती है कि वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान यहाँ इसलिए विशेष रूप से लिखा गया कि यहाँ परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये जो ज्ञान जो परमात्मा का है, केवल ज्ञान, वो हो शास्त्रीय ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, आचार्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। अगर हमने शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया तो ज्ञान हुआ परमात्मा का। अगर परमात्मा का ज्ञान हुआ तो इसको कहते हैं ज्ञान। अगर आचार्य ने हमको परमात्मा का ज्ञान कराया, उसने सब उसका वर्णन किया, तो जो कुछ हमारे मन में परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसका नाम है ज्ञान। हमने इस प्रकार से सुन करके या पढ़ करके जो अपने मन में परमात्मा के प्रति अवधारणा बनाई, जो कन्विक्शन बना, परमात्मा के संबंध में जो हमारे मन में इमेजिनेशन बनी, इमेज आई, उसको बोलेंगे ज्ञान। तो इस प्रकार से हम ये जो परमात्मा का ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है। इतना जो ये ज्ञान जो है, इसको कहते हैं, यहाँ तक जितना ज्ञान है इसको सबको ज्ञान कहते हैं। अब इस ज्ञान का बड़ा उपयोग है। पहले यही ज्ञान प्राप्त होता है, तब विज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से कि प्राप्त होने पर व्यक्ति जो वो हो, जो पहली पंक्ति में जो आपको बताई थी कि परमात्मा से ही प्रेम करने लगता है, इस ज्ञान का ही फल है। जहां उसे परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, इस प्रकार से शाब्दिक बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो परमात्मा से ही प्रेम करने लगता है। और अगर परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ तो इसको समझो कि जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ वो ज्ञान अभी कहीं गलत है, अधूरा है, ठीक नहीं है। अभी उस ज्ञान को और स्पष्ट करना चाहिए, शास्त्र को और देखना चाहिए, संतों को और श्रवण करना चाहिए,
जब तक कि अपने मन में परमात्मा के स्वरूप का दृढ़ निश्चय न हो जाए और उसी के प्रति हमारा समर्पण भाव न होने लगे, उसी के प्रति हमारा प्रेम जागृत और विश्वास उसमें न हो जाए, तब तक के माने ये है कि अभी हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का लोगों को ज्ञान नहीं होता, लेकिन बोल देते हैं हमें तो है परमात्मा का ज्ञान, हम तो जानते हैं परमात्मा। लेकिन अगर उसका प्रमाण क्या है कि आप जानते हो परमात्मा को? कि यदि परमात्मा पर आश्रित हो, यदि परमात्मा में ही प्रेम हो, जो कुछ जीवन में कार्य कर रहे हो परमात्मा के लिए कर रहे हो, तो हम मान सकते हैं कि हाँ आपको परमात्मा का ज्ञान है। एक बात और स्पष्ट कर दे, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के संसार में दो प्रकार के साधन माने जाते हैं, एक लौकिक और दूसरा वैदिक। लौकिक ज्ञान जो परमात्मा का है वो भी व्यक्ति को सहायक हो सकता है, लेकिन वो भ्रामक भी हो सकता है। भ्रामक के माने लोक में कही सुनी हुई बातें लोगों की सुनो तो वो परमात्मा के संबंध में कुछ गलत सलत बातें भी समाज में प्रचलित रहती हैं, वो भी बुद्धि में बैठ जाती हैं, और वो परमात्मा का ज्ञान सही ज्ञान न होने के कारण से ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब वो भ्रांति रहित हो, तब ज्ञान कहलाए। यदि उसमें भ्रांति है तो अज्ञान है। देखो यहीं से विभाजन है, निर्भ्रांत ज्ञान है, संशय रहित ज्ञान है, तब तो ज्ञान है। अगर उसके साथ संशय है, भ्रांति है, तब वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जैसा लगता है लेकिन अज्ञान है। ये बातें विचार करके ठीक से समझ लेनी चाहिए। ये अध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक हैं, सिद्धांत, मूल सिद्धांत है। इसलिए हमको परमात्मा के परोक्ष ज्ञान के लिए भी शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। गीता को सुने, उपनिषदों को सुने, रामायण सुने, सुन करके उसमें देखें कि कैसा परमात्मा बताया गया है। जैसा बताया गया है उस परमात्मा को समझने की कोशिश करो, तो ये परमात्मा का ज्ञान होगा। अब इस परमात्मा का ज्ञान का एक फल ये भी है कि जब परमात्मा में व्यक्ति का प्रेम होगा तो परमात्मा का ही चिंतन करेगा, उसे कहते हैं उपासना। इसलिए ज्ञान के साथ में उपासना लिखी हुई है। यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसे कहो उपासना करो, तो कर नहीं सकता। उसे लगेगा बेकार टाइम बर्बाद हो रहा है, मन ही नहीं लगेगा, जीव उभेगा, जबरदस्ती खेल के बैठा दो, भाग खड़ा होगा। हाँ? एक व्यक्ति कहने लगा कि देखो आश्रम में जाके मत रहना, क्यों कि वो राम राम रटाए के मार डालेंगे। देखो भाषा देखो उनकी क्या है, क्या बोलते वाक्य कि राम राम रटाए के मार डालेंगे। इसके माने क्या भीतर उनका भाव है? कि राम में, परमात्मा में कोई प्रेम नहीं है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। तब इस प्रकार की भावना व्यक्ति की बनती है। इसलिए ज्ञान जब व्यक्ति को होगा परमात्मा को, तो अपने आप ही उपासना में रुचि आ जाएगी। पूजा करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, ये सब जितनी भी बातें हैं वो तब उसके मन में आएंगी। बिना ज्ञान के सब व्यक्ति नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन उपासना जो है वो हो, जब व्यक्ति करता है तो उपासना का फल ये है कि वह व्यक्ति उपासना के द्वारा इस योग्य हो जाता है कि ज्ञान से एक सीढ़ी ऊपर उठ करके विज्ञान में पहुंच सकता है। अब ये विज्ञान क्या है? विज्ञान के माने विशेष ज्ञान। ये आप जो है जो भौतिक विज्ञान है, वहां जो विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको विज्ञान उस प्रकार से मत समझो कि ये भी कोई एक जो है भौतिक विज्ञान ये भी हो, तो ये भौतिक विज्ञान नहीं है। ये परमार्थ का विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है। ये कोई मैटीरियल साइंस नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए इसका जो है ये विज्ञान के माने विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान के माने है जब वो परमात्मा साक्षात अपरोक्ष अपने हृदय में प्रकट हो जाए और किसी के बताने की बात नहीं, हम स्वयं उसका अनुभव करें, उसे बोलेंगे विज्ञान। ये विज्ञान केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, विज्ञान केवल सुना हुआ ज्ञान नहीं है,
विज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं है, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान के माने डायरेक्ट नॉलेज। अंग्रेजी के शब्द जरा ज्यादा आपको स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए जो ज्ञान है वो मीडिएटेड नॉलेज है, नॉट डायरेक्ट। उसका मीडियम बीच में है। क्या मीडियम है? शास्त्र है, ज्ञान है, आचार्य है, मन है, बुद्धि है। इनके थ्रू जो ज्ञान हुआ परमात्मा का, ये परमात्मा का मीडिएटेड नॉलेज है, थ्रू मीडियम है। जब विज्ञान हुआ तो ये सब मीडियम एक किनारे हट गए। अब सीधे सीधे हमारा परमात्मा से संबंध, हम और परमात्मा, परमात्मा को हम अपने आत्म स्वरूप में या हम परमात्मा भाव में स्थित होकर के परमात्मा स्वरूप होकर के परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या है, कोई परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए कोई बीच में मीडियम नहीं है। तो उसको कहेंगे इमीडिएट नॉलेज या डायरेक्ट नॉलेज। ये परमात्मा का जो ज्ञान है इसको कहते हैं अपने शास्त्रों में विज्ञान। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के माने जब शास्त्र आदि के द्वारा ज्ञान हो परमात्मा का तब परोक्ष, और जब वो अपने आप से अपने अंदर अनुभव में आ जाए, अपना देखा हुआ अपना अनुभव किया हो जाए, तो वो अपरोक्ष ज्ञान। ये अपरोक्ष ज्ञान ही विज्ञान है। बस ये जो है अपने ज्ञान की कल्मिनेशन है, लास्ट पॉइंट है। यहां पर पहुंच करके पूर्णता प्राप्त हो गई। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया और उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह गया। अब इस बात को देखो, दूसरी पंक्ति में जो बताया कि इस परमात्मा को जान करके कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, ये क्या बात है? ये भी जल्दी समझ में नहीं आती। असल में जब तक इस संसार की बातों को हम खोज करते रहें तो एक न एक नई बात आपको मिलती रहेगी और देखते रहो, सारी जिंदगी बीत जाएगी। आप चाहे खोज करते रहो, चाहे देखते रहो, चाहे पता लगाते रहो, इनका कहीं अंत नहीं मिलेगा। और आपको ये भी होगा कि हम सर्वज्ञ नहीं हो पाए, हम सब जान गए हों, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे एनसाइक्लोपीडिया भी कोई रट लो सब, तो एनसाइक्लोपीडिया में सब बातें थोड़े लिखी होती हैं, उसके बाहर भी बहुत बातें हो सकती हैं। जो बातें बाहर की हैं वो फिर भी बिना जानी हुई रह जाएंगी आपको। इसलिए दुनिया की कितनी ही बातें आप जान लो, सर्वज्ञता नहीं आ सकती। सर्वज्ञता प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो ये है, ये पता लगाओ कि ये जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस जगत का स्वामी कौन है, जगत का अधिष्ठान कौन है। जब उसका पता लगाया तो मालूम हुआ परमात्मा है, और परमात्मा और जगत का संबंध जब देखा तो मालूम हुआ कि जगत का आदि कारण परमात्मा है। परमात्मा से ही इस जगत की उत्पत्ति होती, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाता है। तो परमात्मा तो नित्य हुआ और जगत जो है वो अनित्य हुआ। तो अनित्य जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की तो स्वतंत्र सत्ता है। जगत हो तो भी परमात्मा, जगत न हो तो भी परमात्मा। इसके माने क्या हुआ? परमात्मा की सेल्फ एग्जिस्टेंस है, अपने आप से, अपनी सत्ता से स्वतंत्र होकर के विद्यमान है। लेकिन मन बुद्धि उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। नाम रूपात्मक जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो जब दूसरे से उत्पन्न होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कारण के ऊपर डिपेंड करेगा। कार्य सदा कारण के ऊपर आश्रित रहता है। ये जगत कारण रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो कारण पर आश्रित है। उस पर आश्रित होने के माने ये स्वतंत्र नहीं है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस वस्तु की स्वतंत्र सत्ता न हो उसके संबंध में अधिक विचार करो तो धीरे धीरे वो फॉगी होता 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 विलीन हो जाएगा, धूमिल होता चला जाएगा। पहले जो जगत बिल्कुल सत्य लग रहा था, ठोस लग रहा था, पक्की लग रहा था कि है ही है, वो धीरे धीरे करके वो धूमिल होता चला जाता। जैसे प्रातः काल अंधकार विलीन होने लगता है, प्रकाश आने लगता है। जैसे अंधकार विलीन होता है वैसे जैसे से परमात्मा ज्ञान हृदय में उत्पन्न हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हुआ परमात्मा का, वैसे वैसे जगत, नाम रूपात्मक जगत अंधकार की तरह से विलीन होता चला गया। और जहां सारा जगत विलीन हो गया, एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र रह गया। और परमात्मा होमोजीनियस वन, अविभक्त, उसमें कोई अंग नहीं, उसकी कोई कला नहीं। ऐसा जो परमात्मा एक बार अनुभव में आ गया तो अब बताओ और क्या जानने को रह गया?
इतना तो स्वयं अपनी कल्पना से देख लो कि उसके बाद जानने के लिए रह क्या गया। अगर जगत रह भी गया आपको दिखाई देता हो तो आप ये समझ लो ये जगत इस आत्मा से, परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, इसी का एक रूप है। इसलिए जगत भी मालूम हो गया कि जगत नाम रूप मात्र है, सारी जगत का ज्ञान हो गया। और जगत के मूल में विद्यमान जो परमात्मा है उसका भी ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से वेदांत के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति को सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। सर्वज्ञता का यही तात्पर्य है। जिस प्रकार की सर्वज्ञता है उसी प्रकार की सर्वज्ञता को देखो। बस इस प्रकार से आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान में स्थित व्यक्ति, सर्वज्ञता का एक फल क्या हुआ कि जब तक व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता तब तक उसे कुछ और जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि इतना तो हम जान गए, ये और कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ न कुछ प्रश्न उसके मन में बना रहेगा, जानने की इच्छा बनी रहेगी। लेकिन जहां सर्वज्ञ हो गया तो या तो वो सर्वज्ञ नहीं है तो कुछ जानने की इच्छा कर रहा है, यदि वो सर्वज्ञ हो गया तो जानने की इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए उसके बाद फिर जो वो हो ये पूर्णता की स्थिति है। इसलिए सर्वज्ञता कह करके पूर्णता की भी सूचना है कि वो व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वज्ञ होकर के वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यदि व्यक्ति को कुछ और जानना शेष नहीं रह गया तो क्या ऐसे व्यक्ति को कुछ पाना शेष रहेगा? अपने आप विचार करके देखो, आप पता लगे कि जब जानना कुछ शेष नहीं रह गया तो पाना शेष कहां से रह गया? पहले किसी वस्तु को, जिस वस्तु को पाना होता है तो पहले हम उसको जाने, तब उसके लिए प्रयास करें, उसे पावें। जब जानने के लिए कुछ नहीं बचा तो पाने के लिए कहां बच सकता है? जब पाने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब बताओ उस व्यक्ति को तृप्ति संतुष्ट होगी कि नहीं होगी? क्या अब भी अतृप्त रहेगी, अब भी असंतोष रहेगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए ये इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे, आप इतना विचार करेंगे तो मालूम होगा कि ये बात कितनी तर्क संगत है, लॉजिकल है। ये केवल अंधविश्वास की बातें नहीं है, लोगों को भटकाने की बातें नहीं है। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते उनको बार बार इसके ऊपर विचार करना चाहिए, शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, आचार्यों के पास बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। ये लोग जितने भी आचार्य लोग हो गए हैं, ज्ञानी लोग हो गए, उन सबसे उनके अनुभव को पूछो तो वो बताएंगे कि जो कुछ हमको ज्ञान हुआ है वो किस प्रकार से हुआ। हाँ, शास्त्रों को हमने पढ़ने की कोशिश की, बात बहुत बात समझ में आई, बहुत बात नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई तो हमने शर्माने नहीं, हम गए कहीं, किसी ने किसी जाके पूछा कि भाई ये बात समझ में नहीं आती बताइए, तो उन्होंने उस बात को बताई। एक बार नहीं बता पाया तो दूसरे से पूछा, दूसरा नहीं बता पाया दूसरे से पूछा। लेकिन हाँ, संकोच छोड़ करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके कि हमें तो ये ज्ञान प्राप्त करना ही है, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों से ज्ञान पूछा और अपनी सारी शंकाओं का समाधान किया, बात को स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश की। बस इस प्रकार से देखो, इस श्लोक के तात्पर्य से मालूम होता है कि इस अगले अध्याय में क्या है, इस बात की सूचना है। भूमिका भी है। जैसे कहीं कोई अध्याय लिखना प्रारंभ करते हैं कोई किताब का, तो अध्याय में सबसे पहले पैराग्राफ में उस अध्याय में जो कुछ कहने जा रहे हैं उसकी भूमिका देते हैं, फिर उसी प्रसंग का विस्तार करते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसलिए भगवान ने कह दिया इस अध्याय में हम ज्ञान विज्ञान ही बताएंगे, अध्याय का नाम भी रख दिया गया ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि मुख्य रूप से उसी का इसमें वर्णन है। एक आचार्य ने यह भी बताया कि वैसे तो वक्ष्यामि शब्द इसमें भगवान बोलते हैं कि हम तुमको ज्ञान और विज्ञान बताएंगे। हाँ? तो बताने से तो व्यक्ति को केवल ज्ञान होगा, विज्ञान कैसे हो जाएगा बताने से? हाँ? अब जितनी बुद्धि आप लगाते जाओ उतनी ज्यादा आप उसको जो है, गीता शास्त्र तो ऐसा ही है, तो उसमें जितनी डुबकी लगाते जाओ, जितना विचार करते जाओ, जितनी आपकी बुद्धि में ताकत हो उतने आप आगे बढ़ते जाओ। तो आचार्य कहने लगे वक्ष्याम के दो अर्थ हैं, एक तो बताना और दूसरा वहन करना। अपने सिर के ऊपर टोकरी में सामान लेकर के जब कहीं कोई लाद के ले जाता है तो वो भी बोलेगा कि वक्ष्यामी, मैं ले जा रहा हूं।
तो भगवान इस ज्ञान को ऐसे अधिकारी व्यक्ति के पास ढो करके ले जा रहे हैं और उस ज्ञान को उसे प्रदान कर रहे हैं, केवल बता नहीं रहे। भक्ष्याम शब्द भी समझदारी के साथ में रखा गया। एक बात ये, और दूसरे वो हो बाद में जब दूसरी पंक्ति में जब बता दिया यज्ञ ज्ञात्वा ने भूयोन्यत ज्ञातव्यम, इसको जानने के बाद और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। इसके द्वारा ये भी सूचित कर दिया कि देखो ये अध्याय सारा गीता ही वैसे तो उपनिषद है, लेकिन उपनिषद की जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या का वर्णन हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। उपनिषदों की जो भाषा थी उसी को यहाँ पर भगवान ने अनुवादित कर दी गई। उपनिषदों में कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, यस्मिन् विज्ञाते जिसको जानने से सर्वं विज्ञातम भवति, सब जाना हुआ हो जाता है। वही तत्व हम तुमको बताते हैं। वही भगवान बोलते हैं यहाँ कि यज्ञ ज्ञात्वा। अब यत ज्ञात्वा मैंने जिसको जानने से, यत के माने जिस ज्ञान को जानने से नहीं, जिस परमात्मा को जानने से। हाँ? जिस परमात्मा को जानने से सब जाना हुआ हो जाता है, उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा का विज्ञान हम तुम्हारे हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये ज्ञान भी एक अद्भुत वस्तु है। इसलिए फिर जो लोग नहीं समझते वो लोग तो चकराते हैं या भौतिक ज्ञान को लेकर के उसी से तुलना करते हैं, लेकिन ये अध्यात्म विद्या का ज्ञान परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान की तरह से ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान एक अपने प्रकार का ज्ञान है, इसलिए इसकी प्राप्ति भी अपने ढंग से ही होती है। और उसकी प्राप्ति होने का उपाय, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान पहले हो उसके द्वारा ये ज्ञान जिज्ञासु व्यक्ति उससे प्राप्त करे तब प्राप्त होता है। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, इस प्रकार से एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे के हृदय में ज्ञान की ज्वाला उत्पन्न कर देता है। लेकिन दोनों में ट्यूनिंग होनी चाहिए। ट्यूनिंग के माने अब सुनने वाला व्यक्ति जो है वो हो, उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड ना हो, इधर उधर ना भागे। कहीं अब बैठे बैठे बोलने लगे, बस बस हो गया, बहुत हो गया, अब हमें बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर आप रुको, अब हम जा रहे हैं। अगर इस प्रकार से बोलने लगा तो फिर ये ज्ञान होने वाला नहीं है। उसको कोई जरूरी काम दुनिया में न रह जाए। इस प्रकार से व्यक्ति सब तरफ से विरक्त हो, तब ये ट्यूनिंग आपस में बैठे। जब ट्यूनिंग हो तब ये ज्ञान एक हृदय का ज्ञान दूसरे हृदय में प्रवाहित हो। ये ज्ञान सुन करके एक हृदय से दूसरे समय नहीं जाता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वक्ता बोलता नहीं, श्रोता सुनता भी नहीं, लेकिन एक हृदय का ज्ञान दूसरे हृदय में प्रसरण करता है। तो इसलिए ये ज्ञान तो अद्भुत प्रकार का ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान के लिए केवल आवश्यकता ट्यूनिंग की है। ट्यूनिंग के माने जैसे ट्रांजिस्टर की ट्यूनिंग हो, आपकी टीवी की ट्यूनिंग हो, जैसे उसकी ट्यूनिंग करते हैं, इस प्रकार से ट्यूनिंग जब हो तब ये ज्ञान एक हृदय से दूसरे हृदय में जाए। अपरोक्ष ज्ञान व्यक्ति का विशेष रूप से बिना ट्यूनिंग हुए, बिना किसी आचार्य से सीखे हुए ये नहीं ज्ञान आता। केवल शास्त्रों के अध्ययन मात्र से नहीं आता। शास्त्रों के पढ़ लेने से ये ज्ञान हृदय में जागृत नहीं होता, उदित नहीं होता। लेकिन शास्त्र बेकार नहीं है। आचार्य भी शास्त्र के द्वारा ही किसी के हृदय में ये ज्ञान जागृत करता है, क्योंकि शास्त्र के वचन ऐसे हैं जो व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जाते हैं, अंत तक परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देते हैं। ऐसे सशक्त शब्द हैं उपनिषदों के और शास्त्रों के। वहां तक भौतिक भाषा उस परमात्मा के द्वार तक आपको नहीं पहुंचा सकती, जहां पर ये उपनिषदों की भाषा वहां पहुंचा देती है। और फिर उपनिषदों के महावाक्य अंत में काम देते हैं। जिस समय के व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा को ढूंढ रहा होता है, उस समय महावाक्य ही काम देते हैं। तो ये महावाक्य उपनिषदों के महावाक्य हैं। इसमें भी आप देखेंगे, गीता में भी महावाक्य आते रहते हैं। इस अध्याय में भी आप आगे चल करके देखो, महावाक्य आएंगे। बिना महावाक्य के अपने हृदय में उस परमात्मा का ज्ञान उदित नहीं होता।
लेकिन महावाक्य स्वयं ज्ञान किसी के हृदय में जागृत नहीं करता। आप पढ़ लो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, या तत्त्वमसि, तो इस प्रकार से पढ़ लेने से किसी के हृदय में परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते। ये जो वाक्य हैं, इनके शब्द का जो अर्थ है उसका विचार करने से अर्थ जो है वो परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए ये होता है महावाक्य लो और फिर महावाक्य के अर्थ पर विचार करो। अर्थ के माने ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग नहीं, अर्थ के माने ये महावाक्य जिस तत्व का जिस प्रकार से निर्देश करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, उस दिशा में अपने आप को भीतर अपने हृदय में ले जाओ और उस तत्व को, उस वस्तु को खोजो जिस प्रकार से ये महावाक्य बता रहे हैं। तो ये समस्त प्रक्रिया जितनी है वो कैसे होगी? चौथे अध्याय में जो भगवान बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो पहले से तत्वदर्शी हैं वही इस ज्ञान को तुम्हारे हृदय में जागृत कर देंगे, वही इस ज्ञान को तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर देंगे। आप उस ज्ञान से आलोकित होठोगे। इसलिए ये बात भी इसमें दूसरी पंक्ति में इस बात की भी सूचना हो गई। अब अगला श्लोक देखिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इस श्लोक का अर्थ देख लिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में से, कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक आदि व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यतति माने यत्न करना, क्रिया हो गई। यत्न जब करना होता तो यतति गए हैं, तो वो सिद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। और फिर यततामपि सिद्धानाम, अब हो गए सिद्ध बहुत से व्यक्ति, हजारों व्यक्ति सिद्ध हो गए, तो उन सिद्धों में से, व्यक्तियों में से कोई एक यततामपि यत्न करने वाले और सिद्ध को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में कश्चित, कोई एक आध व्यक्ति माम वेत्ति तत्वतः, मुझको तत्वतः जान पाता है। माम वेत्ति तत्वतः जो है ये विज्ञान का वाचक है। पिछली पंक्ति में जो भगवान ने कहा करके बता दिया विज्ञान किसे कहते हैं। यो माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जानता है वही विज्ञान है। तत्वतः के माने क्या हुआ? जानने के कि जैसा परमात्मा है वैसा ही परमात्मा अनुभव में आ गया, वैसे ही जान लिया, यथार्थ रूप में जान लिया। जैसा साक्षात अपरोक्ष है उस प्रकार का अपने हृदय में आ गया, तो ये परमात्मा का तात्विक ज्ञान है। तत्व से परमात्मा का ज्ञान हुआ है। अब देखिए, कहते हैं कि इस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये दो मंजिलें हैं। एक बार फिर बता दी, दो मंजिलें हैं। एक मंजिल क्या है? एक तो ये है कि व्यक्ति यत्न करे और सिद्ध को प्राप्त करे, और दूसरी मंजिल ये है कि सिद्धि प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करे। जो सिद्धि प्राप्त होती है वो कर्म साध्य है, और जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो ज्ञान साध्य है। इसलिए आध्यात्मिक साधना के जो प्रारंभिक भाग है, जो कर्म साध्य है, जिसमें कि धर्म का पालन है, निष्काम कर्मयोग है, उपासना है, ये सब क्या है? ये यतति सिद्धये, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न है। साधना माने साधन है, यत्न है, जिनके कि व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध शब्द भी भ्रामक है। सिद्धि के माने लोग बात कुछ का कुछ समझते हैं। सिद्धि के माने समझ लिए कि आकाश में उड़ने लगेंगे, ये परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सिद्धि के माने ये है जब व्यक्ति का तमोगुण दूर हो जाए, रजोगुण दूर हो जाए, सत्वगुण की प्रधानता हो जाए, और उस सत्वगुण की प्रधानता के परिणाम स्वरूप मन और बुद्धि शांत संतुलित हो जाएं, उनमें वैराग्य भाव आ जाए, उनमें एकाग्रता आ जाए,
इसका नाम सिद्धि है। जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त है वो अपने जीवन में कहीं भी रहे, किसी भी प्रकार से रहे, उसका मन शांत और संतुलित बना रहेगा। जब मन शांत और संतुलित हो जाए तो इसके माने वो व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति है। ये जरा जरा सी बात में उसका मन जो है वो हो उखड़ जाए, दुखी हो जाए, भयभीत हो जाए, चिंतित हो जाए तो सिद्ध नहीं है। यदि किसी के मन में 3 टिकड़में आती रहती हैं, छल छल में आते रहते हैं, तो इसके माने वो सिद्ध नहीं है, असिद्ध है व्यक्ति। अब ये सिद्ध शब्द जो है पहले बहुत बार आ चुका है, इसलिए यहां उसको जो है याद रखें। पीछे जब तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 6वें अध्याय में बोला कि उपासना करने से, भगवान का ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जो ये सिद्धियों की बात वहां कही, तो वहां तात्पर्य केवल इतना ही है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का जो अधिकारी हो जाता है उसी को बोलते हैं सिद्धि। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर कोई तो लगता नहीं है। अधिकांश व्यक्ति संसार में विषयासक्त होते हैं और उन्हीं में उनकी बुद्धि चक्कर काटती रहती है। वे अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध निर्भर बना करके एकाग्र बनावे, सत्वगुणी बनावे, इसमें उनकी रुचि नहीं होती। रजोगुणी है तो रजोगुण अच्छा लग रहा है, तमोगुणी है तो तमोगुणी अच्छा लग रहा है उनको, बस वो सत्वगुण प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते। उनका मन चंचल मन अगर मन है तो वो समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि देखो कहां तक जाती, इतने कोई सोच नहीं सकता जहां तक हम सोच रहे हैं। ऐसे करके वो अपनी उसी बुद्धि में संतुष्ट रहते हैं, चंचल बुद्धि में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये है, लोगों को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती, प्रयास ही नहीं उसको करते हैं। तो भगवान ने कहा कि हजारों व्यक्तियों में कोई एक आध व्यक्ति करता है। अगर पूछा जाए कि भगवान ने ऐसी बात क्यों कही, तो हो सकता है कि पहले जो दूसरा श्लोक था उस श्लोक में से ये प्रश्न निकलता हो कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है और सर्वज्ञ हो जाता है और पूर्ण तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति इसी को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं तत्पर हो जाता? तब बोले देखो भाई, सब लोग अपने अपने प्रारब्ध के बस में हैं, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसी में ग्रसित हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आता। हजारों मनुष्यों में से कोई आता, 100 में एक आध नहीं, हजारों में से एक आध। तब वो जो है वो ये प्रयास करता है, ये सारी साधनाएं, धर्म के मार्ग चले, निष्काम कर्मयोग करे, उपासना करे, तमोगुण दूर करे, रजोगुण दूर करे, तब ये इस तरह सारा कार्य करेगा वो। और फिर जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो उसको उसने एक मंजिल पूरी कर ली। तो अब अगली पंक्ति में बोलते हैं कि कोई कोई लोग तो सिद्ध होकर के ही रह जाते हैं, क्योंकि सिद्ध प्राप्त होने पर भी बड़ा आनंद है, कोई कम थोड़े आनंद है। उस समय भी जब मन शांत संतुलित हो गया तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, देखता है दूसरे लोग जो हैं वो संसार में आसक्त हैं, कितने जालों में फंसे हुए हैं, कोई मुकदमा दौड़ रहा है, कोई कचहरी दौड़ रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई भाग रहा है, कोई खींच रहा है, ये दुनिया में सब लगे, वो अपने आप को देख रहा है, हम अपने शांत संतुष्ट हैं, बैलेंस माइंड प्रसन्न है अपने, कितने अच्छे हैं। हजारों लोगों से उसने तुलना कर ली, हजारों लोग 999 लोग तो इस दिशा में बहे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम देखो अपने शांत हैं, संतुष्ट हैं, बड़े प्रसन्न उतने ही में। और उतने में अगर संतुष्ट हो गए तो फिर व्यक्ति फिर आगे की साधना नहीं करता। तो ऐसे हजारों जब संतुष्ट व्यक्ति हों जो कि सिद्ध प्रकृति हो गए हों, तो उसमें किसी किसी व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि ये भी पूर्णावस्था नहीं है, ये तो केवल हमें अपने मानसिक दशा का, अपनी प्रकृति का परिमार्जन मात्र है। अभी हम प्रकृति के पार कहां गए हैं, माया के पार अभी हम कहां गए हैं, अभी इस प्रकृति के हम स्वामी कहां बने हैं। ये जिसके मन में ये बात आ जाती है, उन हजारों में से किसी एक के मन में फिर वो व्यक्ति जो है इससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तब कहते हैं यतितामपि सिद्धानाम, तब ऐसे सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक आध व्यक्ति कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तब वो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसे परमात्मा की प्राप्त होती है। तब ये दूसरी पंक्ति में ज्ञान साध्य है। ये फिर वो अपने आचार्य के पास जाता है, अपने आचार्य, शास्त्रों में कहा जाता है गुरु उपसत्ति, गुरु उपसत्ति, गुरु के पास जाना और उसके सामने उसके चरणों में समर्पण कर देना
और वो समर्पण इसलिए नहीं कि उससे कुछ अपनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, कुछ कृपा प्राप्त हो जाए। समर्पण के माने ऐसा समर्पण कर दे कि उसका ज्ञान अपने अंदर आकर के प्रवाहित होकर के बैठ जाए। ऐसे समर्पण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं गुरु सत्य। तो जब उसके हृदय में उस प्रकार का ज्ञान जागृत होगा तब तो ये कहते हैं कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तब कोई व्यक्ति मुझको इस प्रकार से प्राप्त होता है। गीता में यहाँ पर ये समग्र अध्यात्म विद्या को, एक अध्यात्म विद्या को लेकर के एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ परमार्थ की प्राप्ति की, एक खंड ये हो गया और दूसरा खंड ये हो गया। इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए 2 खंड बता दिए गए। 12वें अध्याय में चल करके देखेंगे तो आपको कई खंड मिलेंगे, 3-4 खंड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, इसी में प्रकारांतर भेद कर दिए गए, सीढ़ियां और बढ़ा दी गई। मैंने कोई और ऊपर सीढ़ियां नहीं बढ़ा दी गई, इसी सीढ़ियों का विभाजन कर दिया गया। रामचरितमानस में देखेंगे कि इन्हीं सीढ़ियों का वर्णन रामचरितमानस भी है। उत्तरकांड में 2 बार इस प्रकार का वर्णन मिलता है। एक बार तो जब भगवान शंकर जी अपनी राम कथा पार्वती जी को सुना चुके और उन्होंने कहा कि बताओ और तुम क्या सुनना चाहते हो, जो कुछ तुमने पूछा वो हमने सब बता दिया। तब पार्वती जी कहने लगे कि आपने कहा कि हमने इस ज्ञान को काकभूषण से सुना, तो वो तो कौवा है, उससे आपने ये ज्ञान कैसे सीखा, वो काकभूषण कैसे हो गया? अरे भाई, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कौवा को कैसे प्राप्त हो गया? तो उस समय पार्वती जी ने गिनाया कि देखो, नर सहस्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत हुई। और फिर उसके बाद जो विरक्त व्यक्ति हैं उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान प्राप्त होता है। फिर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि फिर भक्ति प्राप्त होती है। और वो भक्ति उस कौवे को कैसे मिल गई? माने बड़ी दुर्लभ है। इस दुर्लभता को बताने के लिए एक के बाद एक सीढ़ी बताई, और सीढ़ी नहीं बताई, ये भी बताया कि देश में तो करोड़ों अरबों आदमी हैं, लेकिन उनमें से थोड़े व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, और फिर उनमें से भी थोड़े और व्यक्ति रह जाते हैं जो आगे सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर आगे चढ़ते हैं तो थोड़े व्यक्ति रह जाते हैं, तब आगे की सीढ़ी चढ़ते हैं। इस प्रकार से एक पिरामिड जैसा बनता है साधकों का। पिरामिड में ना जैसे बेस तो बहुत चौड़ा और टॉप जो है बिल्कुल एक नोक, इसलिए जो है इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन लोगों की संख्या घटती चली जाती है। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे गिनती में व्यक्ति थोड़े होते चले जाएंगे। दूसरा उदाहरण आप देखते हो, जैसे कि स्कूली शिक्षा है, भौतिक शिक्षा में भी आप देखते हो कि अगर आपको पता लगा जाए कि आपके शहर में एक दर्जे में कितने छात्र पढ़ते हैं, प्रिपरेटरी क्लास में कितने छात्र पढ़ते हैं, उनकी संख्या आप गिन लो। उसी साल आप ये देखो कि कितने लोगों ने 5वें का इम्तिहान दिया, ये फिर गिनो कि उसी साल 8वें का कितने ने इम्तिहान दिया, जूनियर हाई स्कूल कितने पास हुए, ये भी देखो कि हाई स्कूल कितने पास हुए, 10वें का इम्तिहान कितने छात्रों ने दिया, फिर देखो इंटर का इम्तिहान कितने ने दिया, फिर बीए का इम्तिहान कितने ने दिया, एमए का इम्तिहान कितने ने दिया, और आजकल पीएचडी कितने कर रहे हैं। तो आप देखो कि ऐसा नहीं है कि अगर इस शहर में 50,000 छात्र जो हैं एक दर्जे में पढ़ रहे हों तो शहर में 50,000 पीएचडी भी कर रहे होंगे, 50,000 एमए भी पास होकर के निकलेंगे। ऐसे नहीं होता। वो 50,000 की संख्या पूरी बराबर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, हाई स्कूल भी पास करे, इंटर भी पास करे, बीए पास करे, पीएचडी करे, 50,000 बने रहे। ऐसे क्यों नहीं होता? प्रैक्टिकली आप देख रहे हो क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार? हाँ, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करने के सब अधिकारी नहीं होते। जितनी जिसका अधिकार होता है वहां तक वो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उनका ठप ड्रॉप कर जाते हैं, रह गए पीछे। आगे थोड़े रह गए वो और आगे बढ़े, उनमें से फिर कुछ ड्रॉप कर गए, फिर आगे बढ़े, फिर ड्रॉप कर गए। इसी प्रकार से अध्यात्म साधना में भी बेसिक लोग में तो संसार में विषयासक्त व्यक्ति तो बहुत हैं जो अधर्म के द्वारा, पापाचरण के द्वारा धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और अपने सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कौन गिनती बतावे? उनमें से हजारों व्यक्तियों में से कोई एक आध व्यक्ति ये सोचता है कि भाई धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अधर्म का रास्ता गलत है, शुभाशुभ कर्म का विचार करे, धर्माधर्म का विचार करे। 1000 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति विचार करेगा। नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। धर्म का ज्ञान होना एक बात है, धर्म के व्रत को धारण करना दूसरी बात है। धर्म के व्रत के माने हम सदा धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे मरे चाहे जिए। इस प्रकार से आप देखोगे कि यह क्रम धीरे धीरे करके आगे किस प्रकार से बढ़ता है और संख्या कैसे घटती चली जाती है।
इसलिए भगवान कहते हैं संसार ऐसा ही है, इसमें भी इसी प्रकार से लोग बाग प्रयास करते हैं। अंततः तत्ववेत्ता जो परमात्मा के हैं, जिनको परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, उस संसार में बिरले ही व्यक्ति होते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह भी है, शास्त्र ये भी कहते हैं कि कोई भी काल ऐसा नहीं होता जिस समय की ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर एक आध न हो। वो भी होगा, ऐसे नहीं कहते बिल्कुल उच्छेद हो जाए, अंत में एक कलयुग आ गया, ऐसा आ गया कि फिर कोई ज्ञानी नहीं रह गया, ऐसा हो जाए, सो नहीं होता। चाहे कलयुग आवे चाहे सतयुग आवे, एक आध व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त हुआ, हर काल में उपलब्ध होगा। किसी काल में ज्यादा होंगे, 150 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, 10-20 हजार हो जाएंगे, लेकिन किसी काल में ऐसा भी होगा। ये धारा अवश्य प्रवाहित रहनी है, एक के बाद एक के दूसरे को ज्ञान ये बराबर चलते रहना है, इस धारा का उच्छेद नहीं होता। जैसे गंगा जी की धारा 12 महीने पानी बहता है, गर्मी के दिनों में सूख गई, थोड़ी सी धारा रह गई, पानी निकल जाए, लेकिन बरसात के दिनों में हाहाकार करके बहने लगी। इस प्रकार से आप देखते हो कि इसकी भी धारा कभी क्षीण धारा, कुछ थोड़े दूर लोग रह गए और कभी बहुत लोग हो गए। इस प्रकार से ये काल में कालक्रम से चलता रहता है। लेकिन ये धारा ज्ञान की धारा, और सिद्ध वो ज्ञानी व्यक्तियों को जो तत्वतः परमात्मा को जानने, साक्षात परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उनकी जो है स्थिति संसार से बनी ही रहती, उच्छेद नहीं होता। बस इसकी यहीं तक है। उसके बाद अब आगे भगवान वो ज्ञान प्रारंभ कर देते हैं, वो कल से देखते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम।